हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंटिन्यू पार्ट है वाला। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक inserted, then what will be the capacitance. Now today is the heading charge induced on a dielectric. ठीक है, चार्ज इंड्यूस ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर देखते हैं, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which has a density is a surface charge density rho and rho naught on each plate if E naught is the electric field between the plates of air capacitor, then E naught इक्वल टू कितना लिखे थे हम लोग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। चार्ज इंड्यूस का मतलब क्या है आपको, इसको पहले समझ लो। दो कैपेसिटर है, एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज यहाँ पर से, माइनस यहाँ पर से, बीच में डायरेक्ट्रिक डाला था मैंने, कंप्लीटली फिल है, थोड़ा सा गैप में दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक है कि इसमें चार्ज कितने इंड्यूस होगा, माइनस, और यहाँ प्लस। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। यहाँ का चार्ज क्यू नॉट है और यहाँ का चार्ज क्यू नॉट है। ठीक है, और इसमें जो इंड्यूस चार्ज होगा उसको ले रहा हूँ मैं क्यू माइनस रे प्लस की, आई फॉर इंड्यूस। तो ये बाहर वाला जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, ई नॉट। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण होगा मान लो ई, और बाहर वाले कारण ई नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। इसको लेता हूँ ई पी, पी फॉर स्टैंड फॉर पोलराइजेशन, here P stand for polarization। तो EP इसलिए बोलते हैं पोलराइजेशन क्योंकि आप माइनस प्लस चार्ज में पोलराइज हो गए। तो here E stand for पोलराइजेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका, E माइनस ई नॉट पी। तो यहाँ पर EP कितना है, EP आपका सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा पी द चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। यहाँ पर ई नॉट कितना है,
पुट कर दो। और ये कितना आपका, ठीक है। तो मान लो इक्वेशन नंबर 1 आल्सो ई नेट कितना होता है, ई नॉट अपॉन के होता है, मालूम है पहले से। तो ई आएगा, जो नेट फील्ड होगा अंदर में वो के टाइम्स कम होता है, और इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो फॉर्म 1 and 2 ई नॉट अपॉन के, ठीक है। अब ई नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सिग्मा अपॉन ये हो गया। यहाँ पर सिग्मा अपॉन के, सिग्मा पी कितना हो जाएगा, यहाँ ले गया, ये हो गया। दिस इज क्यू नॉट 1 minus 1 upon, this is the formula of induced charge on dielectric। तो ये हो गया आपको। कोई डाउट है तो किसी को पूछो। हेलो, अब आते हैं नेक्स्ट, स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग है ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है क्या, देखो पहले, इट कंसिस्ट अप टू concentric conductors of radii A and B less than B. The sphere between two conductors is filled with dielectric material of between the two conductor is filled with dielectric material of dielectric constant K। यहाँ पर
एक है फिर क्या आपका बी है, ठीक है। रेडियस ए स्क्वायर आपका 12 वाला बी है। द इनर कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज क्यू। तो इनर कंडक्टर मैंने क्या चार्ज किया, क्यू। डिपेंडिंग अपॉन which conductor inner or outer is earth, we get the net capacitance discussed below। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो किसको अर्थ कर रहे हैं, इनर कर रहे हैं कि ऑर्डर कर रहे हैं। विच कंडक्टर इज अर्थ आउटर, कैसे है आगे समझ में आएगा। तो टू फाइंड C1, let the water surface of B is earth, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर सरफेस को क्या किया मैंने, अर्थ कर दिया, केस 1। तो वाटर सरफेस अर्थ कर दिए, तो प्लस होगा फिर माइनस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर का जो प्लस था तो चलिए, अब प्लस माइनस मतलब क्या बना लिया, कैपेसिटर बना लिया। देन द माइनस चार्ज इज द चार्ज induced on the inner surface। इनर में कितना हो गया, माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब निकालना है कैपेसिटेंस। तो निकालने का तरीका क्या है, कल बताया था मैंने। नाउ स्टेप 1 में क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कैसे, यहाँ पर गॉसियन सर्कल ले लो कोई, डिस्टेंस कितना है यहाँ से r, ठीक है। तो वन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, गॉसेस थ्योरम E इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 1/4/0 Q अपॉन R स्क्वायर। बाहर के कारण तो कुछ नहीं होगा, इनर के कारण होगा। तो आपकी E मिल गया आपका E। अभी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। स्टेप 2 में क्या करना है, dV इक्वल टू माइनस E डॉट
डी आर। तो यहाँ से यहाँ मूव करोगे आप लोग, तो यहाँ पर मूव कहाँ से करोगे, देखो यहाँ से क्यों मूव करोगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ, यहाँ है, तो दोनों का एंगल कितना है, 0 है। तो ये डी वी कहाँ, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल भी होता है, तो हो जाएगा वी टू 0, और ये हो जाएगा मॉड ई मॉड डी आर कॉस 0, ठीक है। तो माइनस ई कॉमन हो गया, नहीं कॉमन मतलब ई का वैल्यू अपना, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना ए, ई कितना आपका बी, ए टू बी। ई का वैल्यू पुट कर देता हूँ, डी आर। नाउ ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा क्यू, और इंटीग्रेशन 1/r का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस आर ए टू बी। तो डॉट है इसमें, तो ये भी हो गया, माइनस कट गया, क्यू 4/0 माइनस कॉमन ले लिया हूँ, ये हो गया 1/b माइनस 1/a। इसको लिख सकते क्यू 4/0 1/a माइनस 1/b। तो ये आइए भी, स्टेप थर्ड क्या करो, क्यू बाई भी लिख दो, सॉरी। नाउ राइट अरेंज इन क्यू बाई वी फॉर्म। तो क्यू बाई वी कितना हो जाएगा, यहाँ पर अरेंज करने से वी को यहाँ, इस पाँची को यहाँ ले जाओ, तो ये हो गया 4/0, ठीक है। और ए बी, और ऊपर में हो जाएगा आपका बी माइनस, तो सी कितना हो गया, तो इसी रिजल्ट को आप लोग याद रखोगे या ड्राइव करोगे। हाँ मैंने यहाँ पर ईयर ले लिया था, डायलेक्ट्रिक लिया, तो डायलेक्ट्रिक यहाँ पर के ले लो। अगर आपको डायलेक्ट्रिक यूज करना है तो ई की जगह आप ई नॉट के साथ क्या कर दोगे, के, और डायलेक्ट्रिक के यहाँ पर कितना हो जाएगा, के हो गया। आर माइनस कहाँ है, ये इंटीग्रेशन होता है ना, वो 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/r होता है, ठीक। तब तक ठीक है, तो इसका कुछ रिजल्ट, ठीक है चलो तुम मीटिंग अटेंड कर लो पहले, ठीक। इसी को आगे थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, केसेस 1 केसेस 2 करके बताता हूँ। हाँ डाल दूंगा, वो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में डाल दूंगा, इसका वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है, ओके बाय। अब देखो केस 1, देखो स्पेशल केस, इमेजिन ए टू बी मेड ओपन सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट बना दिया यहाँ पर, तो ओपन बना दोगे तो क्या हो जाएगा,
हम्म। ओपन सर्किट मतलब क्या हो गया, सिंगल। ठीक है, तो ये मान लो ये वाला आपका बी है और ये आपका इंफिनिटी है। तो दूसरा को हम लोग कहाँ मान लेंगे, दूसरा प्लेट को इंफिनिटी पर। एक को मान लो मैंने यहाँ पर लिख लिया है और दूसरे को इंफिनिटी पर। तो दो प्लेट के हो गए यानी दो स्फीयर हो गए, बट दूसरा कहाँ है आपका, इंफिनिटी पर है। तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू, अपने पास रिजल्ट आया है 4πε0 के। तो ये हो जाएगा सिंपल बी। तो कैसे समझ सकते हो, सिंगल स्फेरिकल है, सिंगल चार्ज स्फीयर है, उसके लिए मान लो समझ लो। मैं तो भी ओपन सर्किट मत लिखो, ऐसा लिखो स्पेशल केस। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका एक है R1, दूसरा है आपका R2, दो बना हुआ है। तो अपने पास सी इक्विवेलेंट आया आपका 4πε0 R1 R2 R1 माइनस R2। इसको नीचे लेके आ जाता हूँ मैं। इसमें क्या R2 टेंस टू क्या करता हूँ, इन्फिनिटी करता हूँ। तो R2 को नीचे लेके आ जाता हूँ, R1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2। तो 4πε0 R1 और ये हो गया 1 माइनस R1 अपॉन R2। एंड अब क्या है, R2 टेंस टू इन्फिनिटी है। सिंगल का मतलब क्या हुआ, दूसरा प्लेट को हम लोग कहाँ समझेंगे, स्फीयर को इन्फिनिटी पर। ठीक, कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 4πε0 इंटू आर। नीचे वाला टर्म कितना हो जाएगा, टर्म 1 पूरा। तो ऐसे करके सिंगल चार्ज स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका रेडियस के बराबर। और दूसरा स्फीयर कहाँ एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पर। तो इसको ध्यान में रखोगे। कोई डाउट है इसमें। ठीक है, अब देखो केस 2। मैंने अब बैटरी each connected to B and E is earth। बी पर है और दूसरा कहाँ की है, ए को अर्थ कर दिए। मतलब जो हमारा सर्किट बनाए थे, दिस ए दिस बी। ठीक है, तो अभी क्या किया हम लोग, बैटरी को कनेक्ट कर दिए बी से एंड ए को क्या कर दिए, अर्थ कर दिए। तो एक अर्थ कर दो और बी को बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो चार्ज हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देन C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। आपका C1 ये था, C2 ही था। तो C1 C2 कितना हो जाएगा आपका, पैरेलल। तो दूसरा कहाँ आपका इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है आपको, जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो, और दोनों का कॉमन ये है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसको हम लोग ये बोल रहे हैं और दूसरा वाले को हम लोग बोल रहे हैं C2 बोल रहे हैं, C1 C2। तो दूसरा स्फीयर कहाँ है, यहाँ पर इन्फिनिटी पर है और उसका पोटेंशियल जीरो है। और एक को एक अर्थ करती है और दोनों का कॉमन सरफेस क्या है, यहाँ पर सेम पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर दोनों किस में हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों हो जाएंगे आपका सीरीज पर, सॉरी पैरेलल। क्योंकि जब दोनों का पोटेंशियल सेम होता है
तो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पहले बिकॉज बोथ है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो C कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, और इसका वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बी माइनस ए, सेकेंड का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, सॉरी के इंटू बी। तो C हो जाएगा यहाँ पर नेट। ठीक है, केस थर्ड लेता हूँ। When battery is connected to A then C1 and C2 are in सीरीज। इसको समझो पहले सीरीज में कैसा हो रहा है, ये आपका A, ये आपका B, C2, ये आपका C1। ठीक है, तो एक को बैटरी यहाँ कनेक्ट कर दिया, मतलब ऐसा। ठीक है, और दूसरा आपका जीरो है, तो जीरो पर है, मैंने बैटरी का दूसरा सिरा जीरो पर है, तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों सीरीज में। और आपका सीरीज में क्या होता है, दोनों का कॉमन पोटेंशियल होता है भी यहाँ पर, एक का पोटेंशियल भी है, दूसरा का पोटेंशियल जीरो है, और दोनों का कॉमन। ठीक है, तो ये किसमें हो गया आपका, सीरीज में। समझ में आया, मान लो इसका पोटेंशियल बी है, तो बी है, ये कॉमन है बी डैश, ये जीरो। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों का अलग अलग है, बट चार्ज क्या है, दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये क्या हो गया आप 1/c, ये कितना हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने से 1/4 के बी माइनस ए, ये यहाँ बी ले लो आप, प्लस 1। तो अगली बदली हो जाएगा 1/c 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बी बी बाई ए। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू। तो यहाँ पर अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बैटरी लगाओगे, तो बैटरी जब अंदर में लगाओगे, जब बीच में लगाओगे, तो अलग अलग समय अलग अलग क्या हो रहा है, आपका कैपेसिटेंस हो रहा है। ठीक है, अब देखो केस 4, व्हेन बैटरी कनेक्टेड टू ए एंड बी इज अर्थ। ठीक है, तो बी इज अर्थ, जब बी को अर्थ कर दोगे और जीरो, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर ये है, बी इधर है, ए इधर है, तो बी को मैंने क्या किया, अर्थ कर दिया, और दूसरा प्लेट भी जीरो पर है, तो इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो कोई मतलब नहीं, कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका C2 था, C1 था। ठीक है, connected to N, then C2, then C2 is omitted because
will not receive any charge. It will not receive any charge. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा है। सो सी इक्वल टू C1, सी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 4 के ए बी बी माइनस। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट तो होगा बहुत सारा से। आया? तो आज यहीं तक रखें, आज तो कोई आया भी नहीं है। हाँ ठीक है, चलो आज इतनी ही तुम पढ़ लो, इसको मैं फोटो खींच कर डाल देता हूँ। ठीक है, और उसका क्या पूछ रही थी, कैलोरीमेट्री का